नमस्कार दोस्तों, कोरोना की इस दोपहर में आपके साथ और आपके लिए पढ़ रही हूँ केदार जी की 2 कविताएं, उनके संग्रह अकाल में सारस। पहली का शीर्षक है वही जो संग्रह का है, यानी कि शीर्षक कविता पढ़ रही हूँ अकाल में सारस। 3 बजे दिन में आ गए वे, जब वे आए किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसे भी आ सकते हैं सारस। एक के बाद एक वे झुंड के झुंड धीरे धीरे आए, धीरे धीरे वे छा गए सारे आसमान में, धीरे धीरे उनके ख्रिंकार से भर गया सारा का सारा शहर। वे देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा, देर तक छतों और बारजों पर उनके डैनों से झरती रही धान की सूखी पत्तियों की गंध। अचानक एक बुढ़िया ने उन्हें देखा, ज़रूर ज़रूर वे पानी की तलाश में आए हैं। उसने सोचा, वह रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा। लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा। न तो उन्होंने बुढ़िया को देखा, न जल भरे कटोरे को। सारसों को तो पता तक नहीं था कि नीचे रहते हैं लोग जो उन्हें कहते हैं सारस। पानी को खोजते दूर देसावर से आए थे वे। सो उन्होंने गर्दन उठाई, एक बार पीछे की ओर देखा। न जाने क्या था उस निगाह में, दया कि घृणा, पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा ज़रूर। फिर हवा में अपने डैने पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे खो गए सारस। दूरियों में धीरे धीरे खो गए सारस। तो वो खोज रहे थे, ये मेरी इस कविता की व्याख्या है कि वो खोज रहे थे कोई बड़ा जलाशय, चाहे तालाब का हो या पोखर। मेरी एक कहानी का शीर्षक है जो मैंने लगभग 2000 में लिखी थी, हो सकता है 2001 में लिखी हो। लेकिन वही ढूंढ रहे थे वे, और ये कह देने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे इससे याद आया कि कभी कभी हम पालतू जानवरों के साथ चूक कर जाते हैं। जैसे जिस दिन मेरा एक बहुत पालतू प्यारा कुत्ता बर्फ़ी बीमार था, उसको पानी दिया गया और मैंने वो उल्टी कर रहा था। उससे पहले वाली रात मैंने उसको अंदर रखा था, तो मुझे डर हुआ कि कहीं उसको गर्मी ज़्यादा ना हो जाए, तो बाहर रखा कि बाहर की मिट्टी, बाहर की हवा बेहतर होगी। उस समय उसको मैंने बाहर जाकर रखा और शायद उसकी बगल में पानी रखना भूल गई। अलबत्ता ये मेरे चापाकल मेरे हैंडपम्प के बगल में था, तो वो ढूंढ सकता था पानी। फिर भी मुझे ज़िंदगी भर लगता रहेगा कि शायद मैंने उसे पानी नहीं दिया। वो इतना हट्टा कट्टा प्यारा मोटा गबरू मेरा पिल्ला बर्फ़ी नहीं बचा। उसको डॉक्टर मैंने बुलाया, दवा लगाई, शाम तक भटकती रही उसकी दवा के लिए। तो ऐसा होता है। बहरहाल जानवर तो कितने मरे, ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड फायर में भी कितने कोआला जलकर बुरी तरह जख्मी होकर। तो इस पृथ्वी को हम सबके लिए जितना संभव है खुशहाल बनाएं, हरा बनाएं। हरी है पृथ्वी तो भरी है पृथ्वी, और भरी है और खुश है ज़िंदगी। दोस्तों, अगली कविता का शीर्षक है अकाल में दूब। अकाल में दूब। भयानक सूखा है। और इस कविता को पढ़ते हुए मुझे अभी, और इस बर्फ़ी की कथा के बाद मुझे पी साईनाथ की वो किताब याद आ रही है, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। अगर नहीं तो हम कुछ करते क्यों नहीं। हमें खुले मैदान चाहिए, हमें जलाशय चाहिए, है ना। हमें एक जनसंख्या नीति चाहिए। कविता का शीर्षक है अकाल में दूब। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियाँ, देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए, कहते हैं पिता ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। ऐसा अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए, सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे और हो जाते हैं चुप। निकलता हूँ मैं दूब की तलाश में, खोजता हूँ परती पराठ, झांकता हूँ कुओं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब। मुझे मिलते हैं मुँह बाएं घड़े, बाल्टियाँ लोटे परात,
झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आँखों की कटोरियों में झांकता हूँ मैं, मिलती नहीं दूर। अंत में सारी बस्ती छान कर लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। दूब है, हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं। लौट कर यह खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा। है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब, बुदबुदाते हैं वे, फिर गहरे विचार में खो जाते हैं पिता। तो ये थी 2 कविताएं अकाल में सारस संग्रह से। शुक्रिया दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा। ये कुछ बातें हैं, अपने पुरोधाओं को, अपने पूर्वजों को, उनकी अप्रतिम कविताओं को पढ़ते हम एक बार फिर पर्यावरण के बारे में, जनसंख्या विस्फोट के बारे में सोच सकते हैं।